अकेला हूँ, मैं संपादक नाम की संस्था, मैं आप ही से सुनना चाह रहा हूँ। ये तमाम संपादकों की बात हुई, अब कोई है संपादक? जी। हैं सर, संपादक हैं। मैं अगर कहूँ तो टेलीग्राफ में संपादक हैं, मैं कहूँ तो हिंदू में संपादक हैं, मैं कहूँ तो इंडियन एक्सप्रेस में संपादक हैं, मैं कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट के अखबारों में भी संपादक हैं, शिलोंग टाइम्स में संपादक हैं, मैं कहूँ तो मलयालम मनोरमा में संपादक हैं, बहुत सारे अखबारों में हैं। हम लोगों की जो संपादकों के बारे में राय है वो थोड़ी सी हिंदी उर्दू के अखबारों तक सीमित है। बाकी दुनिया जो है बहुत बड़ी है और काफ़ी लोग कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। कन्नड़ में है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, आंध्र तेलुगु में चल रहा है, तो बहुत लोग कर रहे हैं। और ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हो, ट्विटर पर देखते हो, इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर देखते हो, तो इसमें ज़्यादातर लोग अंग्रेजी के हैं, तो इसलिए लोग कर रहे हैं और वो ज़्यादा बहादुरी के साथ भी कर रहे हैं। अगर आप देखें कि कहाँ छापे पड़े हैं सरकार के, तो आपको पता चलेगा कि बीबीसी पर पड़ा है, द वायर पे पड़ा है, न्यूज़ क्लिक पे पड़ा है, ऑक्सफैम पे पड़ा है, इन पर पड़े हैं छापे। उनको पता है कि जो हिंदी के अखबारों के जो संपादक या पत्रकार हैं, आप लोगों ने फोटो छापे हैं उनके। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब पुरस्कृत किया था तब उनकी कमर कितनी झुकी हुई थी और किस तरह से प्रणाम करते हुए फोटो वो पुरस्कार ले रहे थे, सारी दुनिया में छपे हैं फोटो। तो ये मामला उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। काफी जो छोटा मीडिया है या वैकल्पिक मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है मुझे। नहीं, आप बोली, बताइए जी। वो दैनिक भास्कर के पे छापे पड़े थे, मैं बस बोलना चाह रही थी। कोविड के बाद वो हम भूले ना, बुरे छाप काफी, और उसके बाद बदलाव हुआ था, बस और कुछ नहीं। तो उसमें क्या कहना चाहती हैं आप? कह रही हिंदी अखबार पे भी छापा पड़ा, तो पढ़े ना छापे, कौन मना कर रहा है? मैंने कहा नाम आप लिया। अंग्रेजी का कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हिंदी में तो नहीं, अंग्रेजी पर नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पर नहीं पढ़ा, इन्हीं लोगों में पढ़ा। कहा मैंने तो आपने कहा वायर, न्यूज क्लिक, सॉरी, तो जो मुझे याद है दैनिक भास्कर का भी मुझे याद था। जी वायर पे तो पढ़ते रहते हैं। दैनिक भास्कर हिंदी का अखबार है, मैं 20 साल तक उसका ग्रुप एडिटर रहा हूँ, उस पर छापा पड़ा है और छापे के बाद उसकी आवाज बदल गई है, ये मैं कह रहा हूँ। मैंने हिंदी के अखबारों के नाम नहीं लिए हैं, न जागरण का लिया, न भास्कर का लिया, न दैनिक हिंदुस्तान का लिया, न नवभारत टाइम्स का लिया, किसी का नहीं लिया मैंने। यहाँ छापे की जरूरत ही नहीं है, यहाँ छापों की जरूरत ही नहीं है। जी, आप जो बात करते हैं जी, मैं ये कह रहा था अमरीश जी कि देखिए ईरान में क्या हो रहा है, वहां कोई अखबार सपोर्ट कर रहा है कि कोई संपादक सपोर्ट कर रहा है कि कोई मीडिया सपोर्ट कर रहा है? वहां जो हिजाब के खिलाफ जो छोटी छोटी बच्चियां अपनी जान दे रही हैं। ट्यूनीशिया की जो क्रांति हुई थी, मैंने उसको बहुत क्लोज से फॉलो किया और मुझे जाने का मौका भी मिला था, मैं जा नहीं पाया, सब हो गया था। मिस्र की जो अरब क्रांति हुई, ये जो रिवॉल्यूशन हुए हैं, ये सोशल मीडिया के कारण हुए हैं। एक चीज हम समझ लें, इस सरकार को जो नकेल डालना है वो सोशल मीडिया पर डालना है। बहुत स्पेसिफिक टारगेट पर है सोशल मीडिया। जो आईपीएस अफसरों की बैठक में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या भाषण दिया था, उसको निकाल के पढ़ना चाहिए गूगल पर से, कि सिविल सोसाइटी के खिलाफ उनको किस तरह से काम करना चाहिए।
इशू आप देखिए कि हम एक थोड़ी सी स्टडी ये भी करें कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से हमारी हुकूमत किस तरह से कट रही है। बाइडेन का कार्यकाल समाप्त होने को है अमेरिका में, हमारे प्रधानमंत्री की एक भी स्टेट विजिट नहीं हुई है वहां, अब शायद जून या जुलाई में होगी, प्लान कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत नहीं आया है, बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आए थे। हम वेस्टर्न वर्ल्ड से पूरी तरह खत्म हो रहे हैं, कट रहे हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के ब्यौरे निकाल के देख लीजिए, जो उनकी टोटल 67 के करीब जो फॉरेन ट्रिप्स हुई हैं, वो आप लगातार गिन लीजिए कि 21 में कितने देशों में गए, 22 में कितने देशों में गए और 23 में अभी तक गए कि नहीं एक भी देश में। वेस्टर्न कंट्रीज के कितने लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम जिस चीज में ढल रहा है कि चीन हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, हम उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तेल हम रूस से जो हमने खरीदा है दुनिया में, सबसे यूक्रेन के वॉर को डिफाई करते हुए और वेस्टर्न सैंक्शंस को डिफाई करते हुए, हमको इस सरकार की पूरी कार्रवाई पर या पूरी तमाम नीतियों पर एक समूची नजर अगर पूरा एनालिसिस करें तो हमको लगेगा कि ये जो नया इनका जो मीडिया को लेकर जो है फेक न्यूज को, वो बहुत छोटी चीज है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर लार्जर पिक्चर में चीजों को देखें तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा मामला एक ग्रैंड डिजाइन का एक छोटा सा 1% वाला हिस्सा है। अब चूंकि हम लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं इसलिए हमको ज्यादा लग रहा है, और कोई बात नहीं है। बाकी चीजें जो हैं, और आशावादी होना तो खैर कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो हर डिबेट में यही कहता हूँ कि आशावादी ही होना चाहिए, हमको निराशावादी तो होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है, मैं तो इस 76 पूरे कर लूंगा, उसके बाद भी बहुत उम्मीद से जिंदा रहना चाहता हूँ, जितने भी साल जिंदा रहूं। मैं गुलामों की तरह तो मरना ही नहीं चाहता हूं, तो इसलिए, और स्टेन स्वामी की तरह मरना मिले तो बहुत और ज्यादा अच्छी बात होगी। मुझे डर नहीं लगता है, क्या न कहने से लगता है न लिखने से लगता है, और जो होगा सो भुगतेंगे। मैं बता रहा हूं कि टोटलिटी में पिक्चर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, और वो हमारी जो लोकतंत्र है, जमहूरियत जो है, उसके लिए थोड़ा सा निराशा पैदा करने वाला है। ये मुसलमानों और हिंदुओं की भी बात नहीं है। अगर सारे हिंदू अगर इस बीजेपी के साथ होते तो हिमाचल प्रदेश 95% हिंदुओं की आबादी वाले प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस नहीं सरकार बना पाती, और 70% हिंदुओं वाले प्रदेश वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती। हमको थोड़े वेल मीनिंग लोगों की ताकत पर भी और उनके सोच पर भी यकीन है। गुजरात में शराब बंदी है, पर सबसे बढ़िया शराब वहीं मिलती है। जी जी जी। और बिहार में भी शराब बंदी है, और सबसे ज्यादा मरने वाले वहीं हैं। लोगों पर भरोसा करना चाहिए कि ये प्रतिबंध सारे लगा दें, लोग अपनी खबर ढूंढने के लिए तरीके निकाल लेंगे। जैसे शराब पीने वाला शराब पीने के लिए जहां भी मिलती है वो पहुंच जाता, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद।